नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले इस वक्त के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम, मातृभाषा के महत्व पर दिया जोर, हर व्यक्ति को साक्षर बनाने की अपील। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा, सरकार सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध, जिला स्तर पर नियुक्त होगा नोडल अधिकारी, जल्द होगा सैन्य धाम का लोकार्पण। और फूलों की घाटी पर्यटकों से गुलजार, रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे सैलानी, अब तक 16,000 से भी अधिक पर्यटक पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम है और ये युवाओं को अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का पूरा उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाषाओं की समृद्धि के मामले में भारत एक अनूठा देश है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा के महत्व पर जोर दिया गया है। श्री धनखड़ ने सभी से कम एक व्यक्ति को साक्षर बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि किसी को साक्षर बनाना मानवता की सेवा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश को अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। श्री धनखड़ ने कहा कि सड़क संपर्क, स्कूल, बिजली, शौचालय और इंटरनेट सेवा के गांव तक पहुंचने से देश सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। हमें आज दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि हम एक को जरूर लिटरेट करेंगे और 6 महीने में करेंगे ताकि साल में 2 कर पाए। थीम तो बहुत ही बढ़िया है, मल्टीलिंगुअलिज्म। दुनिया में भारत के मुकाबले कोई देश नहीं है। वी आर अ यूनिक नेशन व्हेन इट कम्स टू रिचनेस ऑफ लैंग्वेज। I will appeal to states that have not adopted national education policy to rethink, revisit, because this national education policy is a game changer. This national education policy allows our youth to fully exploit their talent and energy, and it gives importance to all languages. नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव अपने 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के टनकपुर स्थित शारदा लिंक नहर, पुल व सड़क का निरीक्षण कर एनएचपीसी के अधिकारियों से वार्ता की। उनके चंपावत पहुंचने पर जिलाधिकारी नवनीत पांडे सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया और जिले में विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि प्रदेश सरकार सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। देहरादून में आज गढ़वाल राइफल की 14वीं बटालियन के 49वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर पूर्व सैनिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। शहीदों के परिवारों के एक सदस्य को नौकरी देने का काम भी राज्य सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि सैनिकों के सम्मान के लिए देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, जिसका शीघ्र ही लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सैन्य धाम देश की सेना के शौर्य और गौरवशाली इतिहास को संजोने वाला स्थान होगा। इस मौके पर उन्होंने वीर नारियों एवं वीरता पदक प्राप्त पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में वीर नारियों, जो युद्ध पदक जो हमारे विजेता है, सैनिकों और सभी वरिष्ठ जो हमारे पूर्व सैनिक साथी हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि सैनिकों का कोई भी कार्यक्रम हो। ये तो मेरी अपनी यूनिट का कार्यक्रम में जहाँ से मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी, तो इसके लिए मैंने आज अपने सभी सैनिक के ऑफिसर्स, अधिकारी, जवान सबको शुभकामनाएं दी, बधाई दी। और मेरी कोशिश रहेगी कि इस अपने यूनिट के लिए, क्योंकि हालांकि इसके बाद मैं दूसरी बटन 17 गढ़वाल में गया था, लेकिन मेरा एक लंबा समय जो है 14 गढ़वाल में बिताया है। और इस अवसर पर मीडिया के माध्यम से सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।
रुक करेंगे अगली खबर का। सीमांत जनपद चमोली में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के बावजूद रिकॉर्ड पर्यटक इस बार फूलों की घाटी में पहुंचे हैं। इस समय घाटी का नज़ारा बेहद सुंदर दिख रहा है। यहाँ 300 से 400 प्रजाति के फूल खिले हुए हैं। जैव विविधता से भरपूर फूलों की घाटी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली फूलों की घाटी में 500 से अधिक प्रजाति के फूल खिलते रहे हैं। यहाँ हर 15 दिन में अलग अलग रंगों के फूल खिलते हैं। प्रतिवर्ष पर्यटकों के लिए 1 जून से अक्टूबर तक फूलों की घाटी खुली हुई रहती है। 15 जुलाई से 15 सितंबर तक यहाँ घूमने के लिए सबसे उपयुक्त समय माना गया है। जिला पर्यटन अधिकारी ब्रजेश पांडे ने बताया कि फूलों की घाटी में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। अभी तक 16,000 से अधिक पर्यटक यहाँ पहुंचे हैं, जिनसे पार्क प्रशासन को 33 लाख से अधिक की आय हुई है। उन्होंने कहा कि अभी भी बड़ी संख्या में पर्यटकों की यहाँ पहुँचने की संभावना है। जैसा जानते हैं कि इस बार के सीज़न में वैली ऑफ फ्लावर्स पर्यटकों के लिए खोला गया था और फूल वहाँ पर सामान्यतः ये जो वर्षा काल होता है उसमें ही खिलते हैं। तो अब तक जो यात्रा चली है वैली ऑफ फ्लावर में, उसमें लगभग 16,000 से अधिक हमारे कुल पर्यटक आए हैं, जिसमें तो 230 के आसपास विदेशी पर्यटक हैं। और इससे कुल हमारी जो नंदा देवी राष्ट्रीय वन प्रभाग को आय हुई है लगभग 33 लाख रुपए की हुई है। और आने वाले समय में भी जो हमारा अभी वर्षा काल भी जारी है और फूल भी अभी बहुत विद्यमान है, तो उम्मीद है कि अभी पर्यटकों की संख्या में और इजाफा होगा। और वहीं पर्यटक हरजिंदर सिंह, अल्पनंदा और मिलन ने बताया कि फूलों की घाटी वास्तव में बेहद खूबसूरत है। यहाँ एक साथ विभिन्न प्रजाति के फूल देखने को मिले हैं। मैं अभी वैली ऑफ फ्लावर से घूम के आया हूँ। बहुत सुंदर जगह है वो, वहाँ बहुत सुंदर फूल खिली हुई थी। हम यही बताएंगे कि वैली ऑफ फ्लावर्स बहुत अच्छा जगह है। आप लोग भी अगर कभी मौका मिले तो एक बार घूम के आइए। और ये वैली ऑफ ट्रैक बहुत खूबसूरत है। फ्लावर ऑफ वैली यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, इतने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं और बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है, सबको आना चाहिए यहाँ। चमोली जिले का राजकीय इंटर कॉलेज थराली 1 साल पहले क्षतिग्रस्त हो गया था। स्कूल का एक पिलर गत वर्ष 12 सितंबर को टूटने से भवन का आधा हिस्सा गिर गया था। इस घटना में स्कूली छात्र और सहायक स्टाफ बाल बच गए थे। 1 साल बाद भी स्कूल भवन का निर्माण नहीं हुआ है। इस कारण स्कूली बच्चे प्रयोगशाला में पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य महिपाल सिंह फरसवाण का कहना है कि तकनीकी टीम ने पूरे भवन को खतरनाक बताया है, लेकिन अब तक भवन निर्माण की दिशा में सकारात्मक पहल नहीं हुई है। हैवी आपदा में इसके पिलर टूटने की वजह से आपने देखा होगा आधा हिस्सा टूट गया, ध्वस्त हो गया। उसके बाद से पूरा बिल्डिंग हमने बैरिकेड कर दिया सुरक्षा के दृष्टिगत। और अब हम बच्चों को अपने जो लैब हैं वहाँ पे पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के लिए क्लासरूम की बहुत दिक्कत हो रही है। एक आध क्लास तो हम यहाँ पे बाहर के हमारा जो वर्चुअल लैब है उसमें पढ़ा रहे हैं। बस यही है कि उसके बाद शासन प्रशासन आया और हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा भी निर्देश दिया गया। हमने उनके निर्देशों का पालन किया और विभागीय जो है कि 1 महीने पहले हमको एक जो TS होती है टेक्निकल सर्वे मिली कि यह पूरी बिल्डिंग निष्प्रयोज्य है। उसके बाद अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। और वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली धर्म सिंह रावत का कहना है कि राजकीय इंटर कॉलेज थराली के आपदाग्रस्त होने पर खनिज न्यास के तहत 4 कक्षों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन बीते साल आपदा न्यास के कक्ष स्वीकृत नहीं हो पाए हैं। खनिज न्यास से स्वीकृत न होने पर स्टेट न्यास को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसमें हमने तत्काल, क्योंकि ये आपदा के अंतर्गत जनपद में केवल 2 लाख की स्वीकृति हो सकती है, इसलिए हमने खनिज न्यास के अंतर्गत 4 कक्षों को प्रस्तावित किया था और उसके एस्टिमेट के भी बनाने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन पिछले सत्र में जो 4 कक्ष थे वो आपदा उससे खनिज न्यास से स्वीकृत नहीं हो पाए। उन्हें हमने इस बार भी जो है 4 कक्षों को खनिज न्यास से स्वीकृत करवाने के लिए प्रक्रिया चल रही है। और यदि बाय द वे कोई ऐसी स्थिति आती है कि खनिज न्यास ये स्वीकृत नहीं होते तो हम स्टेट सेक्टर को ये प्रस्ताव भेजेंगे। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से आप जुड़े रहें। मिलते हैं एक बार फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।